राधे राधे मित्रों, मैं एक बार फिर से आचार्य कस्तूरी राय चौधरी आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ अपने एक नए यूनिक टॉपिक के साथ। मित्रों, मेरा आज का जो विषय है वो हर दिल की एक तमन्ना है, या कह लीजिए आखिरी या पहली ख्वाहिश है। जी हाँ, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है विदेश यात्रा। ये तो सभी चाहते हैं कि अपने लाइफ टाइम में एक बार वो विदेश जाएं, चाहे घूमने ही क्यों ना जाएं, और सेटलमेंट हो जाए फिर तो क्या बात है। भाई, ये कलयुग है। आजकल हर कोई अपनी जन्मभूमि को छोड़ना ही चाहता है। अब हर कोई तो राजा राम नहीं थे ना, कि उनको अपनी जन्मभूमि छोड़ने से पहले दुख होता था। जी हाँ, तो कलयुग है तो कलयुग के जैसा ही सोचना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कैसे हम जाने कि आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं, या अगर नहीं है तो कैसे बनेगा। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे विदेश यात्रा या विदेश योग की, और इसको हम अपनी कुंडली में देखते हैं द्वादश भाव से, यानी कि 12वें भाव से। क्योंकि कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो विदेश यात्रा का कह लीजिए या बाहर का होता है। तो यहाँ पे जो भी ग्रह बैठते हैं उसका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। और विदेशी ग्रह होते हैं जो हमको विदेश यात्रा के लिए सहायक होते हैं, वो होता है राहु, शुक्र और शनि। कभी कभी हमारा जो नवम भाव होता है वो भी विदेश यात्रा के लिए हमको सहयोग करता है, क्योंकि वो लंबी दूरी की जो यात्रा होती है उसको हम नवम भाव से देखते हैं। तो नवमेश की स्थिति अगर 12 भाव में हो, या 12वें भाव के स्वामी की स्थिति अगर नवम भाव में हो, तो भी विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। और हमारा जो ये कलयुग है उसका राजा तो राहु है, इसलिए अपने राहु को भी मजबूत करके आप विदेश योग अपनी कुंडली में बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि आप जितना हो सके राहु के मंत्रों का जाप करें, साथ ही साथ शनि के मंत्रों का भी जाप करें। और हम कुंडली में ये भी देखते हैं कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं उनके भी विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो चतुर्थ भाव का नैसर्गिक कारक ग्रह होता है, और वो अगर कमजोर होता है या कह लीजिए चतुर्थ भाव पाप प्रभाव में होता है या खराब स्थिति में होता है, तो भी विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि किस तरह हम देखें कि विदेश यात्रा के योग बनते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपने जो योग नहीं है उनको योग में परिवर्तित करें। इसके लिए आपको चाहिए कि आप उड़ते हुए हनुमान जी की एक तस्वीर ले आएं और उसकी प्रतिदिन पूजा करिए, क्योंकि उड़ते हुए हनुमान की पूजा करने से भी विदेश यात्रा के जो योग होते हैं वो जल्दी बनते हैं। मित्रों, जो भी व्यक्ति विदेश जाने के इच्छुक हैं वो कोशिश कीजिए अपना पासपोर्ट अप्लाई या वीजा अप्लाई शुक्रवार के दिन करिए, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वो सीधे विदेश से संपर्क बनाता है। यदि आपने शुक्रवार को अप्लाई किया तो ज्यादा से ज्यादा आपका ये जो सपना है ना वो जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह विदेशी ग्रह भी होता है, और ये आपकी लाइफ में एक लाइफस्टाइल भी देता है, एक लग्जरी भी देता है। और विदेश जाना तो भाई लग्जरी से ही पूरा होता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि शुक्रवार को हमेशा विदेश जाने के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसी दिन रखिए। और कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में राहु, शनि और शुक्र की स्थिति बैलेंस कीजिए। और साथ ही साथ मित्रों, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि विदेश जाने के योग मुख्य रूप से इन राशियों के ज्यादा बनते हैं, जैसे तुला, वृष, मकर, कुंभ या मिथुन राशि, क्योंकि इन लोगों की इच्छाएं भी होती हैं और इनके योग बन भी जाते हैं। तो बाकी राशि वाले भी मेरे इस जो भी मैं आपको रेमेडी देती हूँ उसको इसी तरह अप्लाई करते रहिए और अपना सपना पूरा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।